अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं जेकब और मार्शल लर्नर कंडीशन के साथ। जेकब जो है हमारे पास एक फिनोमेना ऐसा होता है जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसको ओवर द टाइम प्लॉट किया जाता है जब करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए या डीवैल्यू कर जाए। तो इनिशियली जब करेंसी हमारे पास डेप्रिशिएट करती है तो ट्रेड बैलेंस जो है हमारे पास पहले की निस्बत वो वर्सन हो जाता है, कम हो जाता है। और ओवर द टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता फिर इम्प्रूव करता है। यानी अगर आप अपनी ट्रेड को बढ़ाना चाह रहे हैं, करेंसी डेप्रिशिएट करते हैं, तो शॉर्ट रन के अंदर आपके पास जो ट्रेड बैलेंस है वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है, यानी डेफिसिट बढ़ जाता है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग रन में वो इम्प्रूव करता है। तो ये क्यों होल्ड करता है और ये किस तरह से इम्प्रूव करता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मार्शल लर्नर कंडीशन है हमारे पास, जो कि ये स्टेट करती है कि अगर हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी है एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट्स की दोनों अगर मिलकर ग्रेटर देन 1 हो, तो फिर जो डीवैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन है, वो इम्प्रूव कर देती है हमारे इस जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, यानी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसको ये इम्प्रूव कर देती है। और जे कव जो है हमारे पास फिर जो है होल्ड करता है। और ये जो ज़ीरो का पॉइंट है, इसको आप एक्चुअल मार्शल लर्नर कंडीशन कह सकते हैं कि ये यहाँ से शुरू होता है और इससे ऊपर तक होल्ड करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी के ऊपर। तो ये जे का फिनोमेना हमें ये शो करता है कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और जो माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है और माइक्रो इकोनॉमिक आउटकम है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि इलास्टिसिटी माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, मैक्रो जो करंट अकाउंट का जो कंसेप्ट है या बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो कंसेप्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। तो इनका आपस का इंटरलिंक ये जो है मार्शल लर्नर कंडीशन और जे कर्व दोनों जो है इसको शो करते हैं। तो ये दो तरीके से इम्पेक्ट कर सकता है, एक शॉर्ट रन के अंदर, एक लॉन्ग रन के अंदर। तो शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास जो है इलास्टिसिटी जो है वो कम होती है रिलेटिवली, यानी लॉन्ग रन इलास्टिसिटी वो ज़्यादा इलास्टिक होती है। तो उसमें ये वर्सन हो रहा होता है। इसकी रीज़निंग ये होती है कि प्राइस इफेक्ट डोमिनेट कर रहा होता है। प्राइस इफेक्ट ये है कि जो प्राइस ऑफ इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है वो तो चेंज हो जाती हैं और कस्टमर को जो है पहले की निस्बत इंपोर्ट्स जो है महंगी पड़नी शुरू हो जाती है, लेकिन वो उनकी उतनी क्वांटिटी नहीं बढ़ाते, ना एक्सपोर्ट्स ही इतनी ज़्यादा बढ़ती हैं। तो इसलिए ये इनिशियली तो जो है ये वर्सन होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग रन के अंदर जो है इलास्टिसिटी प्राइसेस की वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है और वॉल्यूम इफेक्ट भी हमारे पास जो है वो सामने आ जाता है। तो वॉल्यूम इफेक्ट ये है कि लोग जो है क्वांटिटी इनकी जो है एक्सपोर्ट की वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं, इंपोर्ट्स की क्वांटिटी को वो कम करना शुरू कर देते हैं। तो ये वॉल्यूम इफेक्ट है। तो ये फिर जब डोमिनेट होना शुरू होता है तो ये इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो है ये हमारा जो सरप्लस है बैलेंस ऑफ ट्रेड ये उसके अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो है जेकब फिनोमेना हमारे पास होल्ड करता है। यानी इफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट इज इलास्टिक द वॉल्यूम इफेक्ट विल डोमिनेट सूनर, अदरवाइज प्राइस इफेक्ट डोमिनेट्स। तो यानी ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी के ऊपर और फिर प्राइस इफेक्ट और वॉल्यूम इफेक्ट के ऊपर। आज के लेसन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।